दोस्तों पिछले वीडियो के अंदर आपने देखा कि किस तरह से हमने आपको मोटर के अंदर कॉइल डालने का सही तरीका बताया, बेस्ट तरीका बताया, जिससे कि अपने मोटर के अंदर बढ़िया तरीके से कॉइल डाल सकते हैं। लेकिन उसके बाद में दोस्तों बारी आती है अपने मोटर को कंप्लीट करने की, यानी कि उसकी कॉइलों की सेटिंग करके, उसके अंदर सेपरेशन डाल के, उसका कनेक्शन करके, उसके अंदर वार्निश डाल के, उसके बाद में उसको फिट करने के। हालांकि फिट करने के तरीके हम आपको नहीं बताएंगे, लेकिन वार्निश करने के तरीके हम आपको जरूर बताएंगे। वार्निश तक आपको कैसे काम करना चाहिए अपनी मोटर के वाइंडिंग के अंदर। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं कि कैसे मोटर के अंदर कॉइल डालने के बाद में उसकी सेटिंग, उसका कनेक्शन, उसके अंदर वार्निश किया जाता है, क्या है सही तरीका, किन बातों पे हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए और किन बातों पे हमें थोड़ा सा कम भी ध्यान देंगे तो भी काम हमारा चल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं रामू प्रसाद और आप हैं ऐसी सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों मोटर के अंदर कॉइल डालने के बाद में आपको इसकी सेटिंग करनी होती है सबसे पहले, उसके बाद में इसके अंदर सेपरेशन डालना होता है, उसके बाद में एक तरफ धागा लगा करके फिर दूसरे की तरफ आपको कनेक्शन करके इसका भी धागा लगा करके वार्निश करके इसको फिट कर देना होता है। लेकिन दोस्तों ये सब कहना जितना आसान है उतना ही ये डिफिकल्ट है, क्योंकि यहीं पर हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है कि जब हम अपने मोटर के अंदर बढ़िया तरीके से कॉइल डाल लिए हैं, बढ़िया कंपनी के तार इस्तेमाल किए हैं, बढ़िया तरीके से इसके अंदर पेपर वगैरह हमने लगा लिया है अच्छे से, लेकिन उसके बावजूद अगर आप इन सब बातों पर जो अब होने वाली है उस पर ध्यान नहीं देंगे तो आपकी मोटर ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगी। इसलिए आपको यहाँ पर ध्यान देना चाहिए कि किस तरह से आपको अपनी मोटर की सेटिंग करनी होती है, कैसे सेपरेशन लगाना होता है और कनेक्शन कौन सा किया जाना चाहिए, कौन सा सही रहता है। तो चलिए आपको बताते हैं सब कुछ फटाफट से। दोस्तों सबसे पहले आपको लेना होता है एक प्लास्टिक की हथौड़ी, इसकी सेटिंग करने के लिए, कॉइलों को ठोकने के लिए, ताकि ठोक करके आप इसको साइड में कर सकें। और बाहर से करने के लिए आपको लकड़ी का फट्टा या लोहे का सॉफ्ट सा फट्टा या पत्ती ले लेनी चाहिए, जिससे कि आप अपने कॉइलों को इधर उधर सेट कर सकें। चलिए कैसे कैसे करते हैं आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आपको हथौड़ी लेना है, प्लास्टिक की, देख सकते हैं हमने ले रखा है, ये फाइबर की मतलब हथौड़ी है ये, ठीक है, जिसको आपको इस तरह से ले करके हल्का हल्का आपको इन कॉइलों के ऊपर में मार देना होता है, कुछ इस तरह से, ठीक है। इस तरह से आपको कॉइलों को फिट देना होता है। देखिए ऐसे आपको थोड़ा सा फैला देना होता है, जैसे कि अभी देख सकते हैं ऐसे है, तो ये भी हम जैसे हमने उधर वाले को किया वैसे इधर वाले को भी हम कर देंगे। ठीक है, तो देख सकते हैं इधर वाले को हमने फैला दिया और इधर वाले को भी फैला दिया। अब देखिए इसको सुंदर हमें बनाना है, बिल्कुल गोल मटोल, ठीक है। ये नहीं कि आपको ऐसे चोंच बना करके ऐसे ही धागा लगा देना। बहुत लोग ऐसे ही करते हैं जो कि उनकी मोटर देखने में बहुत ज़्यादा गंदी लगती है, तो आपको ऐसा काम नहीं करना है। अगर आप हमारे व्यूअर हैं तो आपको चाहिए कि आप हमारी वीडियो देख करके आप बढ़िया से काम करें, और कस्टमर आपकी मोटर वाइंड करा हुआ कभी देख ले तो कह दे वाह सही दुकान पर मैं गया था, जिंदगी भर में इसी से बार बार मोटर फूक करके मैं इससे ठीक करवाऊंगा, ठीक है। तो ऐसा उसके मन में विचार आना चाहिए। तो आपको क्या करना है, इसको जैसे आपने ठोक लिया है, इसको आपको कॉइलों को हल्का से यहाँ से उठा देना है, ताकि ये जो हिस्सा है, जो चोंच बनी हुई है वो ख़त्म हो जाए। देख सकते हैं ख़त्म हो गई है। वैसे ही आपको इधर वाले को भी हल्का से ऐसे कर लेना है, ठीक है। इस तरह से आपको इसकी सेटिंग करनी है। उसके बाद में ऐसा ही पत्ती ले लेना है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा स्क्रैच ना लगे हो। अगर यहाँ पे आपको लगता है कि स्क्रैच बहुत ज़्यादा लगा हुआ है तो आप यहाँ पे थोड़ा सा टेप लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए हम भी टेप लगा लेते हैं। अब इससे क्या होगा दोस्तों कि हमारे जो तारें हैं अगर छिलने वाली हैं तो वो छिलेंगे नहीं, ठीक है। इसलिए दोस्तों हमारे पास में लकड़ी का फट्टा नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं, पत्ती से ही हम इसको इस तरह से क्या करते हैं, कॉइलों को ऐसे 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 करके उठा लेते हैं, जो कि किनारे में गिरी हुई हैं, ठीक है। ऐसे करके हम उठा लेते हैं, और इधर वाले को भी हम ऐसे ही उठा लेंगे, थोड़ा थोड़ा, नीचे भी नहीं रहेंगे, ऊपर उठ जाएंगे, और साइड से दोस्तों सेटिंग भी हो जाएगी इसकी, ठीक है। क्योंकि पतली तारें हैं दोस्तों, इसके ऊपर हमें इस तरह से चोट मारने की जरूरत नहीं है। बड़ी मोटर जैसे 22 नंबर, 20 नंबर, 18 नंबर तार जो लगती है, उसके अंदर हमें इस प्रकार से चोट मारने की जरूरत पड़ती है। बाकी यहाँ पे पतली तार होने की वजह से 24 नंबर, 23 नंबर के ऊपर आप ऐसे ही सेटिंग कर सकते हैं, आराम से हो जाती है। देख सकते हैं हमारी जो कॉइल है इस तरफ की वो सेट हो गई है पूरी तरह से। अब इधर की भी हम ऐसे कर लेंगे। उसके बाद हम आपको सेपरेशन डाल के दिखाएंगे, सेपरेशन कैसे लगाते हैं इसमें, ठीक है, क्या तरीका होता है। दोस्तों इधर वाले कॉइल को भी स्टार्टिंग में सबसे पहले हम इस तरह से गोल कर लेंगे थोड़ा सा दोनों को, और उसके बाद में किनारे किनारे से यहाँ से हम ये जो रनिंग की कॉइलें हैं उसको हम हल्का से ऐसे उठा करके यहाँ पे ऐसे सीधा कर लेंगे। अंगूठे को आपको यहाँ पे ऐसे लगा लेना है, ताकि ये अंदर की तरफ में ज़्यादा ना आने पे, नहीं तो रोटर को अंदर जाने में ये दिक्कत क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों हमारी इधर की भी सेटिंग हो गई है, इधर वाले कॉइलों की भी सेटिंग हो गई है। अब यहाँ पे दोस्तों ये जो उठा हुआ है थोड़ा सा, इसको हम नीचे की तरफ में दबा देंगे, तो देख सकते हैं
कॉइलों की सेटिंग हो गई है। अब इसके अंदर सेपरेशन हमें लगाना है, उसके बाद धागा लगाना है। तो सेपरेशन कैसे लगाते हैं दोस्तों, अब देखिए हमने जो कॉइलों का मतलब फर्मा वगैरह बनाया था, कॉइलें बनाई थी, तो हमारी मोटर के बिल्कुल भी बाहर नहीं आ रही हैं। ऐसे ही ये आपकी वाइंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। आपकी कॉइलें जो कि अंदर ही अंदर रहनी चाहिए। ये वाली जो कॉइल दोस्तों इधर में ज़्यादा अंदर है और इधर में कम अंदर है, इसका मतलब ये नहीं कि इधर में मतलब कॉइल बाहर आ गई है, इस तरफ आ गई, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि क्या है कि जैसे स्टैंपिंग होती है तो वाइंडिंग स्टैंपिंग बॉडी के कोई बार मतलब इस तरफ में रहती है, आगे की तरफ में कोई रहती है, कोई पीछे की तरफ में रहती है, मतलब अपने जैसे स्टैंपिंग आगे पीछे ठुकी रहती है। और इसका पता आप कैसे लगा सकते हैं, इसका पता आप सिंपल ऐसे कि पेचकस लीजिए कोई सा भी, ठीक है। पेचकस ले करके आपको ऐसे लगा के देखना है, ऐसे यहाँ पे, ठीक है, ऐसे सटा लीजिए वहाँ पे, ऐसे लगा के देखना है और आपको पता चल जाएगा कि कौन सा जो कि अब देखिए यहाँ पे हम लगाते हैं तो ये सटता नहीं है अंदर, देखिए, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये ज़्यादा अंदर तक जा रहा है, यहाँ तक जा रहा है। और यहाँ पे अगर हम लगाते हैं इसको तो ये हमारा पूरा ये यहाँ पे रुक जाता है, देखिए। तो ये स्टैंपिंग आगे पीछे होती है, आपका मतलब कॉइल सही रहना चाहिए। यानी कि जब भी आप चाहे इधर में ज़्यादा है या उधर में ज़्यादा है, कम किधर भी है, तो आपका जो कॉइल है आपका इसके बराबर में ही रहना चाहिए, इससे आगे नहीं निकलना चाहिए। इससे आगे निकलेगा तो बैक कवर जो इसके पीछे लगेगा उसके अंदर करंट आने लग जाएगा, शॉर्ट होने लग जाएगा, ठीक है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। इसके ऊपर तो हमें सेपरेशन लगाना है। सेपरेशन कैसे लगाएंगे, सेपरेशन दोस्तों हम कागज़ का लगाते हैं, ठीक है। यानी कि ये जो हमारा होता है ऐसा वाला, इसका सेपरेशन हम लगाते हैं, ठीक है। इसको कितना चौड़ा करना होता है दोस्तों, जितनी आपकी कॉइल इसके अंदर में आ जाए उतना चौड़ा आपको इसको काटना होता है। और काट करके आप चाहें तो, कई लोग कहते हैं कि मतलब इस तरह से मतलब सिंगल हम जो कि सेपरेशन लगाएं, तो क्या होता है कि ऐसा अगर आप लगाएंगे तो क्या होगा कि इसकी जो धागा जब लगाएंगे तो धागा लगाते समय क्या होगा, धागे को खींचेंगे तो वो उठ जाएगा, निकल जाएगा बाहर। इसलिए आपको क्या करना चाहिए, 2 टुकड़े कर लेने चाहिए इसके, ठीक है। 2 टुकड़े आपको इस प्रकार से कर लेना चाहिए सेपरेशन के। मैं तो ऐसे ही करता हूँ, अगर आप करते हैं, आपको ये परेशानी होती है जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपको इन्हीं तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों 2 टुकड़े कर लेना है आपको। और 2 टुकड़े करने के बाद में ये कटा हुआ जो कोना वाला हिस्सा है, बहुत लोग ऊपर रखते हैं, बस मैं नीचे रखता हूँ। क्यों, क्योंकि धागा लगाते समय ये बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। यानी कि जो पेपर हमारा बाहर निकल जाता है वो बाहर नहीं निकलता है इसकी वजह से, ठीक है। तो कैसे, इस तरह से दोस्तों हम इसके अंदर सेपरेशन लगाते हैं। सेपरेशन कहाँ लगाना होता है, रनिंग और स्टार्टिंग की आपस में कॉइलें शॉर्ट ना होने पाए, इसलिए हम इसके बीच में इस प्रकार का सेपरेशन लगाते हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों कई लोग जो टेप लगा देते हैं, तो बड़ी मोटरों के अंदर टेप नहीं चलती है, जॉनसन टेप जो होता है, इसके अंदर आपको कागज के ही सेपरेशन इस्तेमाल करने चाहिए। चाहे 10 नंबर कीजिए, चाहे 7 नंबर कीजिए, पर कागज वाले ही इस्तेमाल करने होते हैं, 5 नंबर वाला इसके अंदर नहीं चलेगा, ठीक है। तो आपको इस प्रकार से दोस्तों इसके अंदर ये कागज वाले ये लगा लेना है। और लगाने के बाद में, ऐसे लगाने के बाद में रनिंग स्टार्टिंग के बीच में आपको देखना चाहिए कि कोई भी इसकी तार उधर न गई हुई हो और रनिंग की तार आपकी आगे की तरफ में ना आई हुई, ना इधर और ना ही तो इस तरफ में, ठीक है। इसी तरह से दोस्तों आपको इधर भी लगाना होता है। यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्टार्टिंग के रनिंग और स्टार्टिंग की जो तारें हैं बहुत सारी यहाँ पे मतलब निकली हुई हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा कि कोई तार इधर की उधर ना चली जाए। तो आपको रनिंग वाली पहले बाहर कर देनी है इस तरह से, उसके बाद में स्टार्टिंग वाली जो होती है इसको आपको अंदर में कर देना है। और अंदर में करने के बाद में फिर से आपको एक सेपरेशन लेना है। इस प्रकार से सेपरेशन जो आप लगा रहे हैं वो कितना चौड़ा होना चाहिए, तो बहुत लोग कहेंगे कितना चौड़ा होना चाहिए, 1 इंची 2 इंची। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, जैसे आपकी कॉइल छोटी है बड़ी है जैसी है, आपके मतलब यहाँ तक उसके ऊपर तक थोड़ा सा 1-2 mm ऊपर ही कॉइलों से आपका ये सेपरेशन ऊपर तक आना चाहिए, ठीक है। तभी आपका ये काम करेगा बढ़िया से। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ये तारों को आपको अंदर की तरफ में रखना है, क्योंकि स्टार्टिंग की है ये, और स्टार्टिंग होने की वजह से हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से उठाएंगे और यहाँ पे दोस्तों ऐसे हम लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारी 1-2 mm हमारी ये सेपरेशन ये ऊपर ही है कॉइलों से। तो ऐसे ही आपका भी होना चाहिए। इस चीज़ का किसी से आप साइज मत लीजिएगा कि साइज लेकर के आप बताएं कि भाई 1 इंच का हमने सेपरेशन डाला था फिर भी हमारी रनिंग स्टार्टिंग शॉर्ट हो गई, ऐसा मत सोचिएगा आप लोग, हैं, ऐसा मत किसी से लीजिएगा। और डालते समय देखिए, जैसे कि मेरे से देखिए ये तार हमारे इसके अंदर आ रहा है, तो इसको आपको निकाल करके दोबारा डालना पड़ेगा, नहीं तो ये रनिंग स्टार्टिंग शॉर्ट हो जाएगी, आपको सेपरेशन डालने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों आपको इस प्रकार से डाल करके और उसके बाद में वापस से, जैसे हमने पीछे आपको चेक करके बताया था कि आपकी जैसे तार है आपको ध्यान से देख लेना है, कहीं से कोई तार रनिंग की इस तरफ में नहीं आनी चाहिए और इधर वाली उस तरफ में नहीं जानी चाहिए। तो दोस्तों इस तरह से हमारी मोटर के अंदर सेपरेशन डल जाता है। और सेपरेशन डलने के बाद में अब इसके अंदर धागा कैसे लगाना चाहिए, हमें धागा टाइट होना चाहिए कि लूज होना चाहिए। वैसे तो सभी कहेंगे भैया लूज नहीं बल्कि टाइट ही होना चाहिए, तो ज़्यादा टाइट करेंगे तो भी आपको नुकसान हो सकता है। क्या नुकसान, कि आपका जो धागा है दोस्तों वो टूटने लग जाएगा ज़्यादा खींचने की वजह से, और आपकी जो सेपरेशन वगैरह आपने लगाया है ये सब उखड़ उखड़ के बाहर भागने लग जाएंगे। इसलिए आपको हिसाब से धागा लगाना होता है। कैसे लगाते हैं चलो आपको बताते हैं। देखिए हमारा सेपरेशन डल करके अब कंप्लीट हो गया पूरी तरह से।
ठीक है, हमने इस तरह से कर लिया है, हम ऐसे ही करते हैं, बाकी आपकी जैसी मर्जी वैसे कर सकते हैं। तो इसके अंदर दोस्तों धागा लगाएंगे। धागा लगाने के लिए इस प्रकार से हम एक 20 नंबर या 21 नंबर की तार लेते हैं और तार लेने के बाद में इसके एक सिरे को हम इस प्रकार से मोड़ देते हैं और दूसरे सिरे को हम इस प्रकार से खींच करके यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं नुकीला। और यही तार हम क्यों लेते हैं, कॉपर का क्यों लेते हैं दोस्तों, क्योंकि कॉपर की तार दोस्तों सॉफ्ट होती है। अगर आप इसी जगह पे आप लोहे की तार लेंगे तो क्या होगा, उससे आपकी जो ये तारें हैं वो छिल सकती हैं, छिलने की वजह से ये शॉर्ट हो जाएगा, है रेजिस्टेंस कम बनाएगा, जिसकी वजह से आपकी मोटर की परफॉर्मेंस के ऊपर फर्क पड़ेगा। इसलिए आपको लोहे की तार नहीं बल्कि इस तरह से आपको कॉपर की तार लेनी है। अगर आपके पास में बड़ी मोटर नहीं आती, छोटी आती है, तो आप दुकानदार से जहाँ से आप तार लेके आते हैं उनसे आप थोड़ा सा तार मांग लीजिए, भाई साहब मुझे सुई बनानी है, आप दे दीजिए, तो आपको इस तरह का मोटा तार दे देंगे 20 नंबर 21 नंबर, उससे आप सुई बनाकर धागे से वाइंडिंग को बांध सकते हैं। अब धागा कितना बड़ा लेना चाहिए, कितना बार हमें इसके अंदर लपेटना चाहिए, ये सब सवाल जो होते हैं दोस्तों ये आपको अपने मर्जी से सुलझाने होंगे, क्योंकि धागा कितना बड़ा लेना चाहिए इसका जवाब यही है कि जितना आपकी मोटर के अंदर धागा लगे उतना बड़ा आपको धागा लेना पड़ेगा। बाकी आधे HP की मोटर के अंदर हमें कम से कम 1.5 mm धागे का टुकड़ा लेना चाहिए, जो कि दोस्तों आपको अच्छे से बांधने में बने। अब इसमें कहाँ पे लगाना चाहिए, बहुत लोग दोस्तों कहेंगे भैया सबके अंदर से निकाल दो, पर मैं सबके अंदर से नहीं निकालता हूँ। मैं मोटर की जो सुरक्षा रहे, कॉइलें हमारी टाइट हो जाएं, धागे की कम बर्बादी हो और हमारा जो वाइंडिंग है अच्छे से बंध जाए, ये सब को ध्यान रखते हुए मैं क्या करता हूँ, एक छोड़ करके एक में लगाता हूँ, लेकिन कहीं कहीं मैं बिना छोड़े भी धागे को निकाल देता हूँ। और धागा लगाने का सबका तरीका यहाँ सामने से होता है, पर मैं इधर से नहीं बल्कि मैं इधर से मतलब धागा लगाता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ से आदत पड़ गई है, शुरू से ही मुझे अंदाज़ा हो गया है कि मतलब कहाँ पे इसका सुराग मिलेगा स्लाट का। ठीक है, तो मैं इस तरह से धागा लगाता हूँ और हल्का सा देखिए एक छोड़ करके मैं एक में लगाता हूँ। देखिए मैंने बीच में बांधा है यहाँ पे, ठीक है, बीच में बांधने के बाद में एक मैंने छोड़ा, यहाँ पे लगाया, अब मैं इसके अंदर से निकालूंगा। ठीक है, एक दिन मेरे पास कमेंट आया था कि भाई साहब आप धागा कैसे लगाते हैं मोटर में, ये हमें सिखाइए, तो आज वो भी भाई आज सीख लें ये धागा कैसे लगाते हैं। तो मोटर वाइंडिंग का जो पूरा प्रोसेस है दोस्तों, अभी मैं मोनोब्लॉक का बता रहा हूँ, फिर मैं आपको कूलर की किट का, फिर उसके बाद में 2 HP की मोटर का, फिर सिंगल फेज, फिर 3 फेज। ठीक है, तो सबको मैं आपको बारी बारी से बताऊँगा। अब मैं मतलब वाइंडिंग है मतलब कुछ दिनों तक आप लोगों को सिखाऊंगा। तो इस तरह से दोस्तों एक छोड़ करके एक में आपको सुई को निकाल लेना है और धागे को मतलब लगा लेना है अच्छे से। दोस्तों इस तरह से हमारी जो वाइंडिंग है वो बंध गई है, धागा हमने इसके अंदर लगा लिया है, एक स्लॉट छोड़ करके और कहीं एक स्लॉट बिना छोड़े ही। देख सकते हैं कंप्लीट हो गया है, सारी कॉइलें हमारे अच्छे से बन गई हैं और टाइट भी हो गई हैं, कहीं से कोई लूज भी नहीं है। इससे ज़्यादा हमें टाइट नहीं करना है, अन्यथा धागा लगेगा नहीं। अब दोस्तों चलिए इसका बताते हैं आपको कनेक्शन करना, कनेक्शन कैसे करते हैं। तो तारों को आपको सबसे पहले बाहर निकाल लेना है। बाहर निकालने के बाद में आपको रनिंग की तारों को सबसे पहले अलग कर लेना है। 4 तारें इसकी रनिंग की है और 4 इसके अंदर स्टार्टिंग है, देख सकते हैं। तो स्टार्टिंग आपको अंदर ही रखना है अभी, और उसके बाद में आपको इसके लिए लेना है स्लीव। लेकिन उससे भी पहले दोस्तों आपको इन तारों को थोड़ा थोड़ा छिलना पड़ेगा, इसके अंदर जो पॉलिश लगी हुई है इसको हटाना पड़ेगा। तो दोस्तों इसको हम इस तरह से हटा लेते हैं। बड़ी मोटर है इसलिए हम इसकी पॉलिश को इस तरह से कैंची से हटा रहे हैं, तेज धार वाली चीज़ से। अगर छोटी मोटर होती है इसको हम जला लेते हैं, जलाने से इसकी पॉलिश जल जाती है। और जितनी बड़ी मोटरें होती है उसके अंदर मतलब इस तरह से किया ही जाता है, इसको छिला ही जाता है पॉलिश को। बाकी दोस्तों अगर आप के पास में अगर सोल्डरिंग मतलब मशीन है, जैसे कि वेल्डिंग मशीन होती है, उससे टाँका भी लग जाता है कार्बन लगा करके आगे में, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये उसके लिए है जिसके पास कोई जुगाड़ नहीं होता, कोई भी मतलब हिसाब किताब मतलब औजार नहीं होते, टूल होते हैं, उसके लिए ये सब होता है कि आप इस तरह से उसको तारों को पॉलिश रगड़ करके हटाइए। ठीक है, तो 2-2 तार लेकर के भी आप इसको कर सकते हैं ऐसे, पर हटना चाहिए। पॉलिश नहीं हटेगा तो कनेक्शन आपको आगे नहीं मिलेगा। ठीक है, इसलिए ये काम आपको ज़रूर कर लेना है अच्छे से। तो दोस्तों सारी तारें हमारी छिल गई हैं, देख सकते हैं, फटाफट से हमने छिल लिया है। अब चलिए इसका कनेक्शन करते हैं फटाफट से। कनेक्शन करने के लिए दोस्तों हमने देख सकते हैं ये 3 नंबर का स्लीव लिया है। 3 नंबर का क्यों, बहुत कहेंगे 2 नंबर का लेना चाहिए, लेकिन दोस्तों हम 3 नंबर का ही लेते हैं, क्योंकि दोस्तों हमें ये स्लीव जो कि पूरा इसके ऊपर मतलब चढ़ाना होता है और अंदर तक चढ़ाना होता है पूरा। ठीक है, तो इसका कनेक्शन हम करेंगे। कनेक्शन हमारा यहाँ से निकलेगा और इसको जो है दोस्तों हम कुछ इस तरह से यहाँ से शुरू करेंगे। ठीक है, ये यहाँ से, ठीक है, यहाँ से पकड़ते हैं। बाहर वाला पकड़ता हूँ, आप जौन सा पकड़ना चाहें वो पकड़ सकते हैं। इनके अंदर 4 पूरे हैं, 4 सिरे में से आपको
बाहर वाला हम पकड़ते हैं, बाहर वाले से मतलब बाहर वाले कनेक्शन आमने सामने का हम 1 से 3, 1 2 3 ऐसे कर सकते हैं, और नहीं तो इतनी छोटी मोटर के अंदर आमने सामने भी आप कर सकते हैं, ठीक है। और बड़ी मैंने इसलिए काटा क्योंकि इसको ऐसे सिकोड़ करके मैं तारों को ऐसे ज्वाइंट करके और इनको ऐसे काट करके इसको इसके ऊपर ऐसे मैं चढ़ा सकूं, इसलिए मैंने ये सिलों को बड़ा काटा है और मोटा काटा है, ठीक है। अब इसी तरह से दोस्तों स्टार्टिंग के ऊपर भी हम करने वाले हैं आमने सामने, या 1 2 3, ठीक है। 1 से 3 सीरीज कनेक्शन है इसका, इसको हम इस तरह से आमने सामने में कर देते हैं। और थोड़ा सा लंबा ही ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ नहीं सिला होगा दूसरी जगह जाके जुड़ जाएगा, कनेक्शन तो मिलना चाहिए ना तार के अंदर। तो इस तरह से दोस्तों हमारा ये कनेक्शन हो जाता है। यहाँ पे सोल्डरिंग वगैरह हम नहीं करने वाले हैं कुछ भी, क्योंकि फटाफट से हमें ये मोटर देनी है, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम इस मोटर का 4 तार नहीं, बहुत लोग होते हैं कि मतलब चारों तारे अलग अलग निकाल देंगे, 2 रनिंग के हो जाएंगे, 2 स्टार्टिंग के हो जाएंगे, लेकिन हम यहाँ पे ऐसा नहीं करने वाले हैं। यहाँ पे दोस्तों हम कॉमन बना के निकालने वाले हैं, क्योंकि हम हमेशा कॉमन ही बना के निकालते हैं। तो हम कॉमन बनाएंगे कैसे, पहले हम लेंगे 1 नंबर की स्लीव, ठीक है। 1 नंबर की स्लीव लेंगे, इसके 3-4 टुकड़े कर लेंगे इस तरह से, और चारों तारों के अंदर हम इसको डाल देंगे। अब देखिए, अगर इसका जो कनेक्शन वाला हिस्सा है ये पीछे की तरफ में रहे तो हम क्या करते हैं, जैसे हम ये कनेक्शन पकड़ते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे सुराग है कनेक्शन निकालने का ये है, तो हम क्या करते हैं ये वाली तार पकड़ते हैं और यहाँ से यानी कि मोटर को हमें ऐसे घुमाना है, जब पीछे रहेगा ये तो ये मोटर हमारी ऐसे घूमनी चाहिए, तो हम इसके साथ में इस वाले तार को पकड़ते हैं। लेकिन अगर हमें इस मोटर के कनेक्शन को आगे तरफ में करना है तो इस मोटर को ऐसे चलाने के लिए हमें इस मोटर को आगे से ऐसे घुमाना पड़ेगा, ठीक है। तो आगे से ऐसे घुमाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको नहीं बल्कि हम इस वाले तार को पकड़ेंगे, इस वाले तार के साथ में, क्योंकि दोस्तों ये रनिंग की तार है। इसको अगर हम इधर से पकड़ेंगे तो हमारी ये रूटर इधर से ऐसे घूमेगा, और इसको अगर हम ये वाली तार पकड़ेंगे स्टार्टिंग तो हमारी रूटर हमारा ऐसे घूमने लग जाएगा। तो दोस्तों हमें अपने इस मोटर की रूटर को ऐसे घुमाना है, क्योंकि हमारी ये मोटर दोस्तों ये आगे की तरफ से ऐसे चलने वाली है, यानी आगे की तरफ से हमारी ये मोटर फिट होने वाली है। दोस्तों इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से यहाँ पे कॉमन के लिए जोड़ देंगे, ये हमारी दोस्तों बन जाएगी कॉमन। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि हम केवल अंदर में ही ऐसा कर रहे हैं, जब आप इसके कनेक्शन को बाहर निकाल देंगे तो आप कभी भी कनेक्शन करेंगे, मोटर को खोल करके देखेंगे तो आपका कनेक्शन ऐसे ही हुआ रहेगा, या तो इसके साथ में ये वाली तार जुड़ी रहेगी या तो इसके साथ में आपकी ये वाली तार जुड़ी रहेगी, ठीक है। यही होगा, इससे ज्यादा और कुछ नहीं होगा। दोस्तों यहाँ पे हमारा ये कनेक्शन कॉमन का हो गया है, इसके अंदर अब हम तारों को लगाएंगे, कैसे कैसे लगाएंगे चलिए आपको बताते हैं। तो कनेक्शन करने के लिए दोस्तों हमने 2 तरह की तार लिया है, देख सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों रेड वाले को हम बनाएंगे मेन, यानी कि हमारा इसके ऊपर में दोनों न्यूट्रल और फेज की वायर जाएंगी, और काले वाले के ऊपर दोस्तों हम कैपेसिटर के ऊपर जाने के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं। तो कैसे कैसे इसका मतलब इस्तेमाल किया जाएगा तो मैं आपको बताऊं। देखिए सबसे पहले आपको कॉमन के ऊपर में एक तार लगा देना है इस तरह से। देखिए मैं तो ऐसे करता हूं, और आपको समझ में ना आए तो 4 तारे आप बाहर निकालिए, कॉमन मत कीजिएगा, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है, मोटर वैसे ही चलती है, मोटर के चलने में कॉमन बनाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बल्कि और थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाती है अगर हम कॉमन बना देते हैं तो एक तार आपकी इसके ऊपर लग जाती है, और दूसरी जो आपकी रनिंग की तार है दूसरी वाली, उसके ऊपर में आपको लाल और काली 2 तारें एक साथ लगानी होती है, जो कि दोस्तों एक आपकी मेन पे चली जाएगी और एक जो है कि आपकी कैपेसिटर के ऊपर चली जाएगी। दोस्तों इस तरह से हमारा ये दोनों मेन का कनेक्शन हो जाता है, और ये काली वाली तार जो बची हुई है दोस्तों ये हमारी स्टार्टिंग के ऊपर चली जाएगी, जो कि दोस्तों हमारे कैपेसिटर के ऊपर चली जाएगी। तो ये हमारे दोस्तों कनेक्शन हो गया है। इसके ऊपर अब हम तारों को कट करके जो एक्स्ट्रा तार लगा हुआ है इसको हम कट कर देंगे, और कट करने के बाद में इसके ऊपर स्लीव चढ़ा के इसके ऊपर भी हम धागा लगा देंगे फटाफट से। दोस्तों यहाँ पे हम 4 नंबर स्लीव का इस्तेमाल करें, क्योंकि दोनों तारों के ऊपर हमें ये स्लीव को चढ़ाना है, और इस तरह से हमें इसका मोड़ करके यहाँ पे निकालना है। अब अगर ज़्यादा बड़ा हो जाए तो इसको ऐसे मोड़ दीजिए, क्योंकि हमारा सुराग यहीं नज़दीक में ही है। और यहाँ पे दोस्तों हम 3 नंबर के स्लीव चढ़ाएंगे, क्योंकि सिंगल तार इसके अंदर लगी हुई है। यहाँ पे दोस्तों सिंगल नहीं है, यहाँ पे सिंगल, यहाँ पर भी सिंगल थी, लेकिन इसके ऊपर जो है आगे 2 स्लीव लगी हुई है ना, जिससे तार हमारी मोटी हो जाती है वहाँ जाके, इसलिए हमने वहाँ पे ये नहीं लगाया। तो चलिए दोस्तों हमारा ये स्लीव वगैरह सब कुछ अच्छे से लग गया है, देख सकते हैं। अब इसके ऊपर हम धागा लगा देंगे। धागा कितना लंबा काटना है जैसे हमने पहले आपको बताया था वही आपको अप्लाई करना है अभी भी। कहाँ से शुरू करें, तो इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कहाँ से शुरू करते हैं, पर आप वहाँ से शुरू करें जहाँ आपकी कॉमन की तार है। मैं यहीं से शुरू करता हूँ। इस तरह से ये जल्दी जल्दी का धागा है देखो, लेकिन यहाँ पे दोस्तों हम इसकी सेटिंग थोड़ी सी कर देंगे। कैसे, इस तरह से हम इनको दबा देंगे, इसलिए में बाहर निकली हुई हैं, हालांकि नहीं निकली, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। इस तरह से दोस्तों हमारा ये धागा लग जाता है, कंप्लीट हो जाती है हमारी मोटर, ठीक है। अब ये जो हमारी तारें हैं इसको हमें इस तरफ निकालना होगा, 2-2 करके निकाल देंगे। 2 तारें हमारे यहाँ से निकल जाएंगी मेन की,
ठीक है, इस तरफ से हम मेन की तार निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों हमारी दो ये स्टार्टिंग की यानी कि कैपेसिटर के ऊपर जाने वाली तार हो गई और दो हमारी ये मेन के ऊपर चली जाएंगे। दोस्तों इस तरह से हमारे मोटर का कनेक्शन होकर के धागा लग गया है, कंप्लीट हो गई है। देख सकते हैं थोड़ा सा हमने जल्दी में किया इसलिए यहाँ की हम सेटिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मोटर को हमें कस्टमर को जल्दी से जल्दी देना है, प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो चलिए इसको हम यहाँ पे सेटिंग कर लेते हैं थोड़ी सी, क्योंकि रूटर अंदर जाने में थोड़ी सी दिक्कत है। यहाँ पे कॉइलों को हल्का हल्का ऐसे हम इस तरह से मार लेंगे, और यहाँ पे आप ऐसे भी करके मार सकते हैं। ठीक है, और ध्यान रहे ये कॉइलें आपकी बॉडी के अंदर सटनी नहीं चाहिए। ठीक है, बॉडी के अंदर सटे तो वहाँ से आपको हटा देना है। ठीक है, दोस्तों ये हमारा यहाँ तक काम हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों हम इसके पेपर को दबा देंगे। ठीक, देख सकते हैं सारे स्लॉट पेपर हमने दबा दिए हैं। अब एक बार दोस्तों इसका हम करंट चेक कर लेंगे, यानी कि इसकी जो बॉडी शॉर्ट है उसको चेक कर लेंगे। उसके बाद में दोस्तों इसके अंदर वार्निश करके हम इस मोटर को फटाफट से फिट भी कर देंगे, क्योंकि सूखने के लिए पूरा रात पड़ा हुआ है। इस टाइम पानी नहीं भरेंगे, कल भरेंगे। तो चलिए इसके बॉडी शॉर्ट को चेक करते हैं। तो यहाँ से पहले कंटिन्यूटी देख लेते हैं, सबके अंदर हमारी तार बोलनी चाहिए तभी ये सही रहेगी। ठीक है, तो उसके बाद में यहाँ पे हम इसका बॉडी अर्थ यहाँ पे लगा के देखते हैं पहले, उसके बाद में सबके बारी बारी से सबके ऊपर लगा करके इस तरह से चेक कर लेते हैं। दोस्तों हमारी मोटर फाइनली पूरी तरह से अब कंप्लीट हो गई है। इसके अंदर हम वार्निश डाल देंगे। वार्निश डालने का क्या तरीका है वैसे तो हमने बताया है, लेकिन आज हम फिर से आपको बता देते हैं। देखिए जैसे हमारी ये मोटर रखी हुई है, इसके ऊपर वार्निश लेते हैं बढ़िया क्वालिटी की। ठीक है, ले करके सुराख आपको खोल लेना है, बिना सुराख खोले आप वार्निश नहीं कर सकते। ठीक है, कर लेना है। और उसके बाद में बहुत लोग क्या करते हैं, ब्रश से वार्निश करते हैं, पर ब्रश से वार्निश नहीं करना है, बल्कि आपको इस तरह से वार्निश करना है। तो ऐसे गिरा देना है इसके ऊपर। ठीक है, ऐसे गिरा करके वार्निश कर देना है, गीला कर देना है, यानी कि पूरी कॉइलों को थोड़ा बहुत अंदर तक चला जाए वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, लेकिन कम नहीं रहना चाहिए, भले थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए। और उसके बाद में इसको आपको ऐसे पलट करके दूसरे साइड में वार्निश कर देनी है ऐसे। दोस्तों इस तरह से हमारी मोटर वार्निश डालने के साथ ही कंप्लीट हो जाती है वाइंड होकर के। दोस्तों आप भी अपनी मोटर की वाइंडिंग जब करते हैं तो इन बातों का ध्यान रखते हुए अगर अपनी मोटर की वाइंडिंग करेंगे तो निश्चित है कि आपकी मोटर के अंदर लंबे समय तक कोई भी दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो कैसे लगी आपको हमारी ये वीडियो, हमारी ये जानकारी, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। और आगे इसी तरह की वीडियो देखने के लिए, इसी तरह से वाइंडिंग हर प्रकार की मोटरों का सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।